With the name of Almighty Allah, who is most merciful and most beneficial. Hello, listeners. Good morning and welcome to all of you. I am Dr. Muhammad Tahir Amin Khan, Head Department of English, Government DD College, Dungi. Today, I am going to explain the prose on the Whims of Lottery Adventures that is written by Joseph Addison. First of all, a brief introduction about the author Joseph Addison. Joseph Addison was born in 1672, London, and he died in 1719. Joseph Addison was an essayist, poet, playwright, and politician, usually remembered of his friendship with Richard Steele, with whom he founded the Spectator magazine and Tatler. जोसेफ एडिशन जो हैं ये 1632 में इनका जन्म होता है और ये 1719 में इनकी कम ही उम्र में इनकी जो है वफ़ात हो जाती है। ये ब्रिटिश बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश एसेस्ट थे, पोइट भी थे, प्ले राइट और पॉलिटिशियन थे। और सबसे बड़ी बात कि जब ये लंदन में पढ़ रहे थे तो इनकी दोस्ती हो जाती है रिचर्ड स्टील के साथ, और फिर इन्होंने मिलकर टैटल और स्पेक्टेटर जैसे बड़े ही उम्दा जो हैं कंट्रीब्यूशन जो दी है इन्होंने। इनका जो कैरियर रहा है ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहे हैं। सबसे पहले डिप्लोमेटिक मिशंस में इन्होंने काम किया है और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए। एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी इन्होंने काम किया है और ये प्ले राइट भी थे। इन्होंने एक ट्रेजिक प्ले राइट लिखा था, कैटो। जो समरी है इस प्रोज की, बेसिकली इन दिस वेरी प्रोज जोसेफ एडिशन इज टेलिंग अस अबाउट gamblers and lotteries. So in this prose on the whims of lottery adventure, Joseph Addison is a voice against gambling. He was against gambling. Addison describes the condition of gamblers very well. He talks about lotteries, a number game which are played by many people. So in this very prose on the whims of lottery adventure, ये जो जोसेफ एडिशन हैं उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है गैम्बलिंग, जुए के ख़िलाफ़, और वो बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कंडीशंस ऑफ ग्लैमर्स बड़े ही बेहतरीन तरीके से, और बताते हैं, बात करते हैं कि लॉटरीज जो है ये एक नंबर गेम होती है जो बहुत से लोग खेलते हैं। He tells that even the wisest men do these types of foolish acts. He says that if a bundle of hay would be put in both the sides of ass, it will lure the ass equally. By the example of hay and ass, Addison wants to say that it is a hypothetical situation
which was made for hair splitting philosophers. So in this very prose, जोसेफ एडिसन जो हमें बताते हैं कि ये जो गैम्बलिंग है, ये जो लॉटरीज की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इसमें इवन के जो अक्लमंद आदमी है वो भी इसका विक्टिमाइज हो जाता है, वो भी इनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है और इसमें शामिल हो जाता है। वो भी ये गेम खेलने फुलिश जो ये गेम है, फुलिश एक्ट जो है वो अडॉप्ट कर लेता है, वो भी ऐसा करना शुरू कर देता है। वो भी गैम्बलिंग खेलना या लॉटरी टिकट लगाना जो है शुरू कर देता है, वो भी इससे बच नहीं पाता है। और वो ये भी बताता है जैसे कि गधा है, उस पर आप घास के दोनों बंडल रख दो तो उसे उस चीज़ की कोई समझ नहीं होती है। जैसे गधा जो होता है उसके लिए कहा गया है कि वो फुलिश होता है, वो फुलिश एक्टिविटीज़ करता है। सिमिलर जो लोग हैं, कहते हैं वो लोग जो गैम्बलिंग में या लॉटरी टिकट्स पे विश्वास करते हैं, कहते हैं वो जोसेफ एडिसन को कहता है कि ये इनका फुलिश एक्ट है। हमें गैम्बलिंग से, लॉटरी से इनको अवॉइड करना चाहिए। और फिर ये बताता है एडिसन टॉक्स अबाउट लॉटरीज, a number game which are played by many people. He tells that even the wisest men take some final decisions. They get happiness in many ways in lottery game. For example, some people become happy on getting their date of birth in their lottery numbers. अब ये जो जोसेफ एडिसन है हमें ये भी बता रहे हैं, उसमें उन्होंने हर किस्म के आदमी की बात की है, लोगों की बात की है, इवन के एक अक्लमंद वाइज लोग हैं उनकी भी बात की है। और कहता है कि ये जब फैसला लेते हैं, जब गैम्बलिंग खेलने का, लॉटरी टिकट लगाने का, और फिर उन लोगों का जो विश्वास होता है, अंधा विश्वास होता है, वो हर ब्लाइंड फेथ करते हैं हर चीज़ पे। और अगर कहीं पे जो लॉटरी नंबर जो होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाता है तो वो खुद बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि ये हमारा लक्की नंबर है। इवन कि ऐसा होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उनका सिर्फ एक वहम होता है, एक गमान होता है, एक इमेजिनेशन होती है, तो ये सिर्फ उनका महज एक गमान होता है। और वो ये सोचते हैं अगर उनका डेट ऑफ बर्थ पे कोई नंबर आ जाए तो उन्हें लगता है कि ये लॉटरी जो है मैंने जीतनी है। बट ऑल दिस इज़ फुलिश एक्ट। वो कहता है कि ये सब जो कुछ भी वो लोग कर रहे हैं ये उनकी बेवकूफ़ाना चाल होती है, बेवकूफ़ी होती है। उनको इस तरह ब्लाइंड फेथ नहीं करनी चाहिए। दे सर्च देयर फॉर्ट्यून्स इन दीज नंबर। एडिसन टेल्स दैट द बैड मैन आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड। दे सर्च देयर लक इन लॉटरी नंबर्स। दे फील डॉन बिटन वे डू नॉट गेट देयर लकी नंबर इन लॉटरी। तो जोसेफ एडिसन जो है हमें ये बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये अपनी किस्मत को इन नंबरों में ढूंढते हैं। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने कहा जब कहीं डेट ऑफ बर्थ नंबर आ जाता है तो वो कहते हैं यार अब तो मैंने जीतनी है, ये मेरे लकी नंबर है। तो लोग जो हैं इन नंबर्स में अपनी किस्मत को ढूंढ रहे होते हैं, फॉर्च्यून को ढूंढते हैं। ऑडिशन हमें बताता है कि जो बैड मैन हैं, बुरे लोग हैं, आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड, वो तो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किस्मत वाले हैं। दे सर्च देयर लक इन लॉटरी, क्योंकि वो अपनी किस्मत जो है वो उनको लॉटरी नंबर्स में ढूंढ रहे हैं। दे फील डॉन बिटन व्हेन दे डू नॉट गेट देयर लकी नंबर इन लॉटरी। सो इवन द वाइजेस्ट पर्सन्स फॉलो सच फुलिश एक्ट्स एंड बिकम हैप्पी एंड डॉन बिटन बाय लॉटरी नंबर्स। तो कहता है कि इवन के जो अक्लमंद आदमी होते हैं वो भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, इन फुलिश एक्ट्स को, बेवकूफ़ाना जो एक्ट्स हैं, काम हैं, इनको फॉलो करते हैं और खुशी महसूस करते हैं। एंड डॉन बिटन बाय द लॉटरी नंबर, और ये जो लॉटरी नंबर्स वाले होते हैं उनको धोखा देते हैं, उनके धोखे में आ जाते हैं ये लोग भी। उसने कहा बैड पीपल की भी बात कर रहा है और वाइज मैन की भी बात कर रहा है, बैडमैन की भी और वाइज मैन की भी बात करता है। कहता है ये दोनों लोग जो है नंबर्स में अपनी फॉर्ट्यून ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, और जो लॉटरी नंबर वाले जो लोग होते हैं, जो लॉटरी लगा रहे होते हैं, उनकी चालों में आ जाते हैं और ये विक्टिमाइज हो जाते हैं। एडिसन टेल्स द बैडमैन आर द मोस्ट लकी व्हेन
luck follows the wishes of bad men. He says that bad men gets all things in their life whatever their wishes were. एडिसन इसके अलावा हमें बताते हैं कि जो बुरे लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत होते हैं। क्यों? लक फॉलोज द विशेस ऑफ बैड मैन, क्योंकि जो लक है हमेशा फॉलो करती है विशेस ख्वाहिशात बुरे लोगों की। ही सेज दैट बैड मैन गेट ऑल थिंग्स इन देयर लाइफ, और वो ये भी बताते हैं हमें कि जो बुरे लोग हैं उनको ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है, बट एवर दे विशेस वार, जो भी उनकी ख्वाहिशात होती हैं। ही टेल्स अबाउट हिज फ्रेंड जॉर्ज गोसलिंग। तो अब यहाँ पर इस प्रोज में वो बता रहा होता है अपने एक दोस्त के बारे में जिसका नाम क्या है, जॉर्ज गोसलिंग। ही हैज़ बीन एक्स्ट्रावेगेंट इन द ग्रीड ऑफ लॉटरी विनिंग। तो वो बड़ा खर्चीला था, बड़ा खर्चा करता था। ये उसके लॉटरी की बड़ी, उसको जीतने की बड़ी लालच होती थी, तो इस पर बड़े पैसे लगाते था। ही इज़ सुपरस्टिशियस दैट ही एडवर्टाइजेज दैट ही वुड give 10 shilling more than the current price for the ticket number 132. His craze is for number 132. तो कहते हैं कि वो बड़ा ही सुपरस्टिशियस आदमी था, बड़ा ही वहमी आदमी था। तो वो ये इस चीज़ को पॉपुलराइज करता था, एडवर्टाइज करता था कि वो 10 शिलिंग ज़्यादा देगा अगर उसे कौन सा नंबर मिल जाता है, 132 नंबर अगर उसमें मिल जाता है तो वो जो है 10 शिलिंग मोर पे करेगा कि उसे। ही इज़ क्रेजी फॉर नंबर 132 जो नंबर था इसके लिए वो बहुत ज़्यादा क्रेजी जो है शो कर रहा था। एडिशन टेल्स दैट लॉटरी गेम फिनिशेस मेन थिंकिंग पावर। हाँ, अब जो मेन चीज़ है, जो इस प्रोज में जो मेन चीज़ जो जोसेफ एडिसन बताना चाहते हैं वो कहता है कि जो लॉटरी गेम है ये ख़त्म कर देती है आदमी की सोच को, मेन थिंकिंग पावर जो है उसको फिनिश कर देती है। गेमलर्स आर एप्ट टू रिले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स एंड बिकम एक्सपेंसिव वाइल दे आर रिच ओनली इन पॉसिबिलिटीज़। वो जो गेमलर्स होते हैं और एप्ट टू रिले फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एंड बिकम एक्सपेंसिव वाइल दे आर रिच ओनली इन पॉसिबिलिटीज़, वो बस गैम्बलिंग पर उनका ध्यान होता है और बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर लेते हैं और सिर्फ वो पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। While living in these possibilities men spend a lot of money on lottery। अब ये जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जिसके बारे में वो सोचते हैं कि हम जो नंबर लगा रहे हैं शायद हम जीत जाएं, उम्मीद पर वो नंबर लगाते हैं, उसी पॉसिबिलिटी में वो बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं और फिर क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा खर्चा वो कर लेते हैं, लॉटरी में खर्चा कर देते हैं और उसमें उनको नुकसान उठाना पड़ता है। दिस गेम ruins men। तो ये जो गेम है लॉटरी वाली, लॉटरी टिकट्स वाली, ये जो जुआ है ये उनकी लाइफ को तबाह कर देता है। पीपल स्टॉप लिविंग इन प्रेजेंट एंड दे स्टार्ट लिविंग इन देयर फैंटेसी वर्ल्ड। तो ये जो लोग हैं या अपनी जो ज़िंदगी है, जो मौजूदा ज़िंदगी होती है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ करना होता है, एफर्ट्स करनी होती हैं, जद्दोजहद करनी होती हैं, फ्यूचर्स के लिए और प्रेजेंट के लिए काम करने होते हैं, उनको छोड़कर बस वो इमेजिनेशन वाली दुनिया में चले जाते हैं, फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। बस उसमें यही सोचते हैं कि हमने जो टिकट लगाना है, हमें जो नंबर मिलना है उससे हम जीत जाएंगे। बस एक उम्मीद में जीते हैं और ख़र्चा करते रहते हैं जिससे कि उनकी लाइफ जो है तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ये जो प्रोज है, जो ऐसे है ऑन द विम्स ऑफ लॉटरी एडवेंचर, जिसके राइटर जो हैं जोसेफ एडिसन, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये 1672 में बर्न होते हैं और 1790 में इनकी डेथ हो जाती है। ये एक इंग्लिश पोइट भी थे, एसेस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे और मोर ओवर ही वॉज ए पॉलिटिशियन, वो एक पॉलिटिशियन भी थे। इनकी जो लाइफ है, जो इनकी पढ़ाई, इनकी जो स्टडी के दौरान लंदन में इनकी जो है रिच स्टील जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, उनके साथ इनकी फ्रेंडशिप होती है और इनकी ये जो फ्रेंडशिप है इसी के दौरान इन मिलकर जो है टैटर और स्पेक्टेटर जैसे बड़े उम्दा काम जो हैं लिखे हैं, इन्होंने काम किए हैं, मैगज़ीन लिखी हैं।
फिर जो है ये जो जोसेफ एडिशन जो हैं, इसके अलावा इन्होंने क्या है कि ये डिप्लोमेटिक मिशन में भी बिजी रहे हैं, इनको पेंशन मिलती थी जिसकी वजह से बाहर के देशों में डिप्लोमेटिक मिशन पे गए। और फिर फाइनली ये क्या है कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और इन्होंने प्ले भी लिखा। एक मशहूर जो इनका ट्रैजिक प्ले है कैटो है। और ये जो ऑन द विंग्स ऑफ लॉटरी एडवेंचर ये जो ऐसे है, इसमें वो एक क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो तंज कर रहे हैं उन लोगों पर जो लोग गैम्बलिंग या लॉटरी टिकट्स पे विश्वास रखते हैं या ये गैम्बलिंग वाला काम, जुए वाला काम करते हैं। वो इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनको कि ये गलत है, ये उनका बेवकूफ़ फुलिश एक्ट है उनका। और ये कहते हैं इस फुलिश एक्ट में सिर्फ जो है इसमें बहुत ही वाइज लोग जो हैं, जो काबिल लोग जो हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर देते हैं। और फिर ये बताते हैं कैसे कि ये लोग जो हैं एक नंबर पर विश्वास करते हैं और कभी कभी उनको जो है अगर उनका डेट ऑफ बर्थ नंबर आ जाए तो उन्हें लगता है कि बस मैंने जीतना ही जीतना है, और वो उस पर एक पॉसिबिलिटी पर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा उस पर वो स्पेंड करते हैं, खर्चा करते रहते हैं। और ये उम्मीद होती है कि हम रिच हो जाएंगे, लेकिन रिच होने के बजाय गरीब हो जाते हैं, अपनी लाइफ को स्पाइल कर देते हैं। वो एक फैंटेसी लाइफ में जीते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं। वो जो प्रेजेंट लाइफ है उनको अच्छे तरीके से नहीं जी पा रहे हैं। उन्हें जो काम करना होता है, जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो एफर्ट्स करनी है, उनकी तरफ नहीं ध्यान देते हैं। वर्क की तरफ काम जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, बस इमेजिनेशन में हैं, पॉसिबिलिटी में जी रहे हैं। और बस लॉटरी टिकट पे उनका जो है ब्लाइंड फेथ बना होता है। उन्हें लगता है कि मेरा जब नंबर आ जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। उस उम्मीद में वो अपनी लाइफ को स्पाइल कर रहे हैं, तो रियून कर रहे हैं। तो जोसेफ एडिशन जो है उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग गैम्बलिंग छोड़ दें, ये लॉटरी टिकट जो है लगाना छोड़ दें, और जो ये लॉटरी वाले लोग जो होते हैं इनकी लाइफ जो है स्पाइल कर रहे हैं। उसमें उन्होंने एक अपने फ्रेंड की भी कहानी भी बताई, किस तरह वो 1 2 3 नंबर जो है उस पर वो कितना क्रेज़ होता है उसके लिए, और वो एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए उसके लिए भी वो राज़ी हो जाता है। फिर तो इस तरह ये ऐसे है, ये जो प्रोज है, बेसिकली इसमें जोसेफ एडिशन ने क्रिटिसाइज़ किया है उन लोगों को जो गैम्बलिंग पे विश्वास करते हैं और जो लॉटरी टिकट्स पे विश्वास करते हैं, उन इन बैड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी लाइफ को जो है स्पाइल कर लेते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वेरी प्रोज।